नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एंड मोशन में टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए आप एडिशन ऑफ स्केलर तो करते रहे अब तक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे अब हम। स्केलर तो आप करते रहे अब तक। स्केलर में क्या होता है, एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। जैसे लेंथ है आपके पास 3 मीटर प्लस 5 मीटर 8 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से 10 किलोग्राम प्लस 12 किलोग्राम 22 किलोग्राम हो जाएगा मास। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस होती नहीं, तो सिंपल आप उसका एडिशंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती है, तो आपको एडिशंस करना बिल्कुल ऐसे एल्जेब्रिकली आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपके पास फोर्स दे दिया जाए, एक आपको फोर्स F1 आपको 30 न्यूटन दे दिया टूवर्ड्स इस डायरेक्शंस, और दूसरा आपको दे दिया नॉर्थ डायरेक्शंस में F2 20 न्यूटन। तो आप सिंपली इसको एडिशंस नहीं कर सकते अलजेब्रिक के मेथड से, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शंस भी है हमारे पास। तो डायरेक्शंस इन्वॉल्व होने के कारण हमें रूल्स बनाने पड़े कुछ। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। किस तरीके से हम एडिशंस करेंगे दो वेक्टर्स का, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है हमें, if two vectors can be represented in magnitude and direction by two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and directions by third side of the triangle taken in the opposite order। कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि आपके पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए वेक्टर A है एक, दूसरा वेक्टर आपके पास B। इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको दो साइड्स बना लेंगे ट्रायंगल की, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आपके पास A है, दूसरा वेक्टर B। यहां से A जैसे खत्म हुआ B वहां से स्टार्ट कर दीजिए आप। दिस इज कॉल्ड टेकन इन द सेम ऑर्डर। मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है और उनकी डायरेक्शन भी सेम रखना है। तो इनको हमने दो साइड बना लिए ट्रायंगल की। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगी, इसकी ट्रायंगल की थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आपके पास रिजल्टेंट देगी थर्ड साइड ऑफ क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आपके पास रिजल्टेंट होएगा A प्लस B, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ द लाइन से आ जाएगा और डायरेक्शंस A के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो आपको डायरेक्शंस दे देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर की मदद से दो वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, दोनों वेक्टर्स को दो साइड बना लेंगे ट्रायंगल्स की टेकन इन द सेम ऑर्डर, और जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी दैट विल गिव द रिजल्टेंट फॉर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। क्योंकि लेंथ ऑफ द लाइन आपके पास मैग्नीट्यूड देगा और जो आपके पास इसका एरो है वो डायरेक्शंस देगा, यानी A के साथ जो एंगल बनेगा वो आपको डायरेक्शंस बता देगा। नेक्स्ट है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। कहने का मतलब सिंपल है हमारे पास कि आपके पास दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है। इन दोनों को आपने जोड़ना है। दूसरा वेक्टर आपके पास Q, इनको ऐड करना है। तो क्या करें, इसको एडिशंस करने के लिए इनको दो एडजेसेंट साइड बना ले, किसकी, पैरेललोग्राम की। वेक्टर P है और ये वेक्टर की दूसरी एडजेसेंट साइड ये होगी Q। और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। P ये इक्वल वेक्टर लेंगे हम यहां पे, ये इक्वल वेक्टर Q आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। एंड द डायगोनल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, जो डायगोनल पास कर रहा है इसका डायगोनल जो है ये आपको रिजल्टेंट देगा फॉर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। यानी R जो होगा आपके पास P प्लस Q होगा। मैग्नीट्यूड तो यहां से देख लोगे आप,
कितनी वैल्यू है इसकी, और डायरेक्शंस यहां से आ जाएगी आपके पास इसकी। मैथमेटिकली या इस बार सिलेबस में नहीं है, कैलकुलेशंस करें तो आर की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। याद करना चाहो कर भी सकते हो। एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए पी और क्यू में एंगल है थीटा, इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। बट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ही याद करनी है इसकी। तो एक हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर किया, ट्रायंगल लॉ में क्या था कि किन्हीं दो वेक्टर्स को एडिशंस करने के लिए हम उनकी दो साइड बना लेंगे ट्रायंगल्स की, टेकन इन द सेम ऑर्डर। जो क्लोजिंग साइड होगी वो आपको रिजल्टेंट देगी। दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम में क्या है हमारे पास, दो एडजेसेंट साइड बना लेंगे पैरेललोग्राम की, और जो डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा फॉर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शंस। यदि दो से ज्यादा वेक्टर हो तो उसके लिए हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर करते हैं। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, आपके सिलेबस में नहीं है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स दो से ज्यादा हो तो मान लीजिए आपके पास काफी सारे वेक्टर्स है, ए बी सी डी, इन सभी को आपने एडिशंस करना है। तो क्या करेंगे, दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसी तरीके से हमने ट्रायंगल लॉ में किया था, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, they are taken in the same order as a side of the polygons, and vector D, the closing side of the polygons will give you the resultant। ये closing side taken in the opposite order, ये आपको resultant देगी for both magnitude as well as in direction। ये सम होगा सबका A प्लस B प्लस C प्लस D, जितनी भी साइड्स होगी हमारे पास। इसका जो लेंथ ऑफ द लाइन वो मैग्नीट्यूड देगी, और ये आपको यहां से डायरेक्शंस दे देगी, जो भी आपके पास डायरेक्शंस आएगी। इसको ट्रायंगल्स लॉ से भी कर सकते हैं हम। जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, लेकिन ए प्लस बी हो गए यहां से। ये आपके पास फिर एक ट्रायंगल बन गई, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफी सारे वेक्टर्स को भी एडिशंस कर सकते हैं यूजिंग सम लॉज, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड भी आता है जैसे हमने रूल्स बताए थे, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करवा रहे हैं।